हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका चैप्टर इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू करवाने जा रहा हूँ। इसमें हम थर्ड टॉपिक या थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें है कि इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन हु वांट्स टू लेंड मनी, जो पैसा उधार देना चाहता है टू बिजनेस एंड इट इज़ इंटरेस्टेड इन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द मेन सोर्स फ्रॉम वेयर वन कैन बोरो मनी। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो एक सोर्स है जहाँ से कंपनीज बोरो कर सकती हैं, या कोई भी व्यक्ति बोरो कर सकता है। इफ़ ए कस्टमर अप्रोचेज टू दीज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर लेंडिंग मनी, दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वुड नेचुरली लाइक टू एग्जामिन थॉरली द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टी। और ये जो कस्टमर होते हैं बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, जब इनको पैसा चाहिए होता है तो बैंक को अप्रोच करते हैं, तो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करते हैं, और वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के उनको लोन ग्रांट कर देते हैं। द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द पार्टीज अकाउंट डोंट सर्व द पर्पज ऑफ द बैंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इफ द अमाउंट ऑफ लेंट इज हैवी वन। अगर बहुत बड़ा अमाउंट हो, जैसे करोड़ों रुपए, 25,000 करोड़, 20,000 करोड़, 100 करोड़, इस तरीके के बड़े बड़े अमाउंट हो, तो सिर्फ बैलेंस शीट को देखने से ही वो लोन नहीं दे देते। इन सच केसेस एन इन्वेस्टिगेटर इज अपॉइंटेड, एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बोरर एंड टू एडवाइज वेदर द मनी शुड बी लेंड टू द पार्टी और नॉट, और वो ताकि उनको एडवाइस कर सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि क्या इस पार्टी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो इन्वेस्टिगेशन में आल्सो बी कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट मनी लेंडर। तो ये किसी प्राइवेट मनी लेंडर के लिए भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है करोड़ों रुपए, तो वो भी अपने बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द इन्वेस्टिगेटर शुड पे अटेंशन टू द फॉलोइंग पॉइंट। पहला क्या है? द इन्वेस्टिगेटर विच आर रिस्पॉन्सिबल, द सर्कमस्टांसिस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड ऑफ लोन। पहले सर्कमस्टांसिस देखने की उनको लोन क्यों चाहिए। दूसरा, ही शुड कलेक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, देयर ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज हैं ऑलरेडी कंपनी की, जो लोन लेना चाहती है, उसकी लाइबिलिटी की कितनी है और उसके टाइम पीरियड क्या है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इफ एनी। He had to find out whether any other party in the past has refused to give loan to the concerned party and what were the reasons for that। और क्या ये भी जानना चाहते कि किसी और व्यक्ति या किसी और पार्टी ने इनको, कंपनी ने इनको या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इनको लोन देने से मना तो नहीं किया, और क्या कारण थे जिस वजह से मना किया। The investigator should further verify the nature and exact value of the security. He should see the financial status of the borrower. He should inquire about the concerned officers, about the companies regarding their character, ability, experience and honesty. जाहिर है ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। The ratio of current liability to current liquid assets should be properly ascertained by the investigator, and he should ascertain the repayment capacity. रीपेमेंट कैपेसिटी भी देखनी है कंपनी की, क्या वो पे कर पाएंगे। प्रिपेयरिंग स्केड्यूल्स ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ द प्रोप्राइटर और द बिजनेस सस्पेक्ट्स फ्रॉड। प्रोप्राइटर जो अकेला सोल प्रोप्राइटर है, मालिक है अकेला, या उसको लग रहा है कि कहीं बिजनेस में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, अगर वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहे तो उस केस में क्या होगा। फ्रॉड इज जनरली डन बाय दोज हु हैंडल कैश एंड गुड्स। ज़्यादातर देखा गया है कि फ्रॉड कहाँ पे होता है। फ्रॉड वहाँ होता है जहाँ पे कैश इन्वॉल्व है या गुड्स इन्वॉल्व हैं, या वो व्यक्ति जो हैंडल करते हैं कैश या गुड्स को। द इन्वेस्टिगेटर शुड नो फ्रॉम हिज क्लाइंट द नेचर ऑफ द फ्रॉड सस्पेक्टेड एंड द नेम ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन। देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इफ द इंटरेस्ट चेक सिस्टम इज वीक। ठीक है जी। सो द इन्वेस्टिगेशन शुड thoroughly study internal check and accounting system। ओके बच्चों, उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होने से क्या होता है। कैश इज जनरली मिस अप्रोप्रिएटेड इन द फॉलोइंग वेज। जहाँ तो लिखना भूल गए, रसीद को लिखना भूल गए, इधर फुली और पार्शली, और सेकंड है मेकिंग और एंट्री फिक्टिशियस पेमेंट, जाली पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो,
एंटरिंग मोर अमाउंट देन व्हाट हैज़ बीन एक्चुअली पेड, ज़्यादा अमाउंट लिखना जितना कि एक्चुअल में पे किया है, या एंटरिंग लेसर अमाउंट दैट व्हाट हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड, या जितना डेटर से या कस्टमर से रिसीव किया है या किसी रूप में भी रिसीव किया है कंपनी ने पैसा, उसको कम अमाउंट लिखना। ये चीज़ें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को लीड करती हैं। उसके बाद है द इन्वेस्टिगेशन इन द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इज डन इन द फॉलोइंग वे। ये कैसे किया जा सकता है? ही शुड वेरीफाई द इंटरनल चेक सिस्टम इन रिगार्ड टू द कैश receipts and payments. He should ask for any explanation in case of any missing cash memos or any alteration of them. ठीक है जी। All the payments in respect of salaries and wages should be verified to ascertain that they are bona fide and are duly authenticated. उसके बाद है the petty cash payments provide many possibilities of fraud, so these should be properly checked. So ये properly check की जा सकती हैं। There are chances of misappropriation in case of discount और allowances. डिस्काउंट और अलाउंसेज में भी मिसअप्रोप्रिएशन हो सकते हैं कि कौन अलाउ कर रहा है डिस्काउंट्स को और अलाउंसेज को। ठीक है जी, जो एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेज मिलते हैं और कस्टमर को या क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिला है या उसको दिया है उसको भी चेक करना होता है। यहाँ भी मिसअप्रोप्रिएशन के चांसेस होते हैं। दूसरा है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को ढूंढ पाना। एज जनरली इट इज़ डन बाय ओल्ड एंड ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये ज़्यादातर पुराने और ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ के हैंड्स में ही होते हैं गुड्स। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इफ़ द गुड्स आर इन स्मॉल साइज। और यदि गुड्स स्मॉल साइज की हैं बट कॉस्टली इन वैल्यूज़ हैं तो उनको डिटेक्ट करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड द इन्वेस्टिगेटर शुड take following steps to detect it. पहला, he should thoroughly check and issue and receipt system of the goods. दूसरा, he should see that the stock accounts are up to date. He should further check the sales books, godown keepers book and invoices. मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे किया जा सकता है? वो कैसे हो सकता है? द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस मैनिपुलेट कौन कर सकता है? जब प्रोप्राइटर कर सकता है या पार्टनर कर सकता है पार्टनरशिप फर्म में, या डायरेक्टर कर सकते हैं कंपनी में, या एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं कंपनीज के। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट आर जनरली डन विद एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? अवॉइडिंग एंड इवेजन ऑफ इनकम टैक्स। सबसे सिंपल बात तो यही आती है कि इनकम टैक्स को इवेड करने के लिए कि ना पे करना पड़े और अदर टैक्सेस को इवेड करने के लिए। टू अट्रैक्ट अ बायर बाय शोइंग इनहैंस्ड प्रॉफिट। और उसके बाद फॉर गेटिंग हायर कमीशन बाय शोइंग फॉल्स प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। और टू हाइड द डिस्क्लोजर ऑफ पुअर फाइनेंशियल पोजीशन। अपनी पुअर फाइनेंशियल पोजीशन को छुपाना यह भी एक फ्रॉडुलेंट काम है। सो कंसील फ्रॉड्स, omissions and discrepancies of the employees of the business, and the investigator should do step by step a thorough checking of all the sales and purchase transactions and the assets and liabilities of the business. A detailed procedure of the vouching and verification should be adopted to trace such frauds. और डिटेल वॉचर और वॉचिंग और वेरिफिकेशन होनी चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो गाइज ये टॉपिक मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ तक कि अपने नोट्स बना लीजिए, इसका कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।